नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रेरी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। आज रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचार और बलिदान को याद करते हुए इनके योगदान को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो प्रण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुच्छेद को समाप्त करके पूरा किया। कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खरवाल, बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह, भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्यामा प्रसाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में अस्पताल में मुखर्जी भारत के जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे राष्ट्रवादी और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने का पुरजोर विरोध किया था और तत्कालीन नेहरू सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपनी विचारधारा के प्रति अटल रहते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जो उनके सिद्धांतों और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान आज भी देशवासियों को एकजुटता और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना कर देश में राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूत करने का कार्य किया। उनका सपना था कश्मीर में पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बने, जिसे आज नेहरू सरकार ने केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर साकार किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया। डॉक्टर मुखर्जी के उसके खिलाफ सबसे पहले कोई आवाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर महापौर सुषमा खरवाल ने भी डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया और कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर संकल्प लिया। भाजपा ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को लेकर बूथ स्तर पर इसे मनाए जाने का साकार किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 समाप्त करने की जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊं या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। डॉक्टर मुखर्जी अपने संकल्प पूरा करने के लिए 1953 बिना परमिट के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में उनकी मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया और परमिट सिस्टम समाप्त हो गया। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक नारा दिया था, नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के समाचार पर सुनने के पश्चात डॉक्टर मुखर्जी माता योगा माया देवी ने कहा था, मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। आजाद भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकन इन से 1917 में बैरिस्टर की परीक्षा की। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक रचना
रचनात्मक सुधार किए तथा भारत के इस खाद्य दौरान और उद्योग कोर्ट मंत्री एंड के रूप काउंसिल में ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर तथा इंटर उन्होंने यूनिवर्सिटी भारत बोर्ड के के अंदर सक्रिय सदस्य भी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय खाद्य प्रतिनिधि के की रूप में उन्होंने बंगाल विधानसभा परिषद का चुनाव आत्मनिर्भरता सदस्य चुना गया, और किंतु देश कांग्रेस द्वारा के विधायक के बहिष्कार का औद्योगिकीकरण निर्णय लेने के पश्चात जो उन्होंने नींव त्यागपत्र दे रखी दिया। थी, बाद में डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र वह प्रत्याशी के रूप में चुनाव नए में भारत निर्वाचित में भी हुए। स्पष्ट देखने पंडित को जवाहरलाल मिलती नेहरू ने अंतरिम सरकार में उद्योग आपूर्ति नेहरू मंत्री के सरकार रूप में के शामिल किया। नेहरू तुष्टीकरण और की पाकिस्तान नीति के के विरोध प्रधानमंत्री में लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात 6 उन्होंने अप्रैल मंत्रिमंडल 1950 से को उन्होंने इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय के सर जनसंघ का संचालक गठन गुरु गोलवलकर जी के परामर्श लेकर श्री करने मुखर्जी ने और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ ही 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ जब की भारत स्थापना के की। संविधान में 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सदस्य नेहरू सरकार सांसद ने चुने गए, जिनमें एक डॉक्टर मुखर्जी भी थे। कश्मीर तत्पश्चात को उन्होंने राष्ट्र 370 सांसद के अंदर 32 लोकसभा धारा 10 के राज्यसभा माध्यम से सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग गठन किया। स्टेटस देने का डॉक्टर प्रयास मुखर्जी किया। भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक और थे। परमिट उन्होंने सिस्टम अच्छे 370 के प्रावधानों को भारत के जम्मू कश्मीर के लिए लागू बल्कनीकरण की किया। संज्ञा दी। उन्होंने अच्छे 370 खिलाफ के सबसे राष्ट्रघातक पहले प्रावधानों कोई को हटाने आवाज के लिए उठी थी। भारतीय जनसंघ ने तो आवाज हिंदू थी महासभा राम राज्य परिषद के डॉक्टर साथ श्यामा प्रसाद सत्याग्रह मुखर्जी आरंभ की। किया। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई उन्होंने 1953 उस समय एक को नारा दिया कुख्यात था। परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके एक देश में कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। दो गिरफ्तारी के प्रधान, दौरान विषम परिस्थितियों 23 जून दो विधान और दो 1953 को निशान उनका नहीं स्वर्गवास चलेंगे। हो गया। एक दक्ष राजनीतिक डॉक्टर श्यामा विद्वान प्रसाद और मुखर्जी जी के स्पष्टवादी इन के रूप सपनों में वे अपने मित्रों शत्रुओं द्वारा समान साकार रूप से किया। सम्मानित थे। एक महान देश के देशभक्त यशस्वी और प्रधानमंत्री संसद श्री श्रेष्ठ नरेंद्र के मोदी रूप जी में ने भारत उन्हें सम्मान करता है। जब आज कश्मीर इसी में अवसर धारा पर 370 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के